तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज की इस क्लास में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का सेट 2 के कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम सभी जो सोशल साइंस का सेट 1 जो कि जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, सेट 1 के कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्न और कंप्लीट सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिए। तो आज की इस क्लास में हम सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2, ठीक है दोस्तों, जो कि क्रैक बोर्ड एग्जाम की ओर से आप सभी को दिया जा रहा है दोस्तों। सेट 2 में हम सभी जो सो आज की इस क्लास में एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। तो इंस्ट्रक्शन जो कि निर्देश पिछले वीडियो में ही देख लिए, तो सीधे चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो कि खंड ए सेक्शन ए में 30 एमसीक्यू प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न जैसे कि पूछा गया, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो कौन सी जो है सो ताकत बनकर उभरी थी दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रवाद। कौन सी ताकत? तो राष्ट्रवाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 जो है सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1834 में प्रशा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना, जिसे जालवेरनाया राइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांशतः कौन सा राष्ट्र शामिल था? तो इसमें जो सो प्रशा की पहली पहल पर जो सो एक सीमा शुल्क बना, तो इसमें जो सो कौन सा राष्ट्र शामिल था दोस्तों? तो इसमें आप सभी जानते हैं कि कौन सा राष्ट्र? तो जर्मनी था, जर्मन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? 1861 में एकीकृत इटली का राजा जो सो किसे घोषित किया गया था दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि विक्टर इमैनुएल द्वितीय को जो सो घोषित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय की भरपाई के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या कदम उठाए? तो जो सो कौन सा कदम उठाया था ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों, ब्रिटिश शासन ने? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन करों में वृद्धि, ये भी सही है। आयकर शुरू किया, ये भी सही। सीमा शुल्क बढ़ा दिया, ये भी सही। युद्ध के नाम पर कर्ज ले लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के जरिए गांधी जी ने कहा सम्मिलित होने के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी? तो 5 मार्च 1931 को आप सभी जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ। तो कहाँ पे जो सो सभी को सम्मिलित होने के लिए बोला गया था दोस्तों? सहमति जो सो कहाँ पे प्रदान की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा? ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहाँ सम्मिलित होने के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर होगा, गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन। तो राइट आंसर ऑप्शन 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण कौन सी फसल खराब हो गई, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो मौत के मुंह में जैसे किस भूखमरी के कारण चले गए थे दोस्तों? तो वहां किसकी कमी थी? चावल, आलू, मक्का या फिर मूंगफली दोस्तों? तो किसकी कमी थी? तो आप सभी जानते हैं कि आलू की कमी थी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, आलू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश में से हुई? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत आप सभी जानते हैं कि अमेरिका से हुआ। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन 3 जो होगा सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में पूछा गया, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे दोस्तों? तो धातु और चीनी थे, या फिर कपास और चीनी, या फिर कपास और धातु? तो कपास और धातु थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी से डी 3 चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, कपास और धातु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, विश्व में सर्वप्रथम साम्यवाद मूलक राजनीति की शुरुआत कहाँ हुई? ठीक है दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम साम्यवादी मूलक राजनीति की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? तो कहाँ पे हुई है? आप सभी जानते हैं कि चीन में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार इनमें से कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन को कितने भागों में बांटा गया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो सो
इनमें से प्रकार जो सो कौन सा है, तो विकसित या अविकसित, नवीकरणीय या नवीकरणीय, जैव या अजैव, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, प्रकृति से जो उत्पत्ति है तो जैव और अजैव। तो राइट आंसर ऑप्शन 3, जैव और अजैव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मृदा बनाने की प्रक्रिया में निम्न में से प्रमुख कारक के रूप में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृदा बनाने की प्रक्रिया में निम्न में जो सो प्रमुख कारक के रूप में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जो सो प्रमुख भूमिका निभाता है, तो उच्चवाच भी निभाता है, जनकसेल भी, जलवायु। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। वन नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होती है। वन नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होती है, वन नीति, ठीक है, तो पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखने के लिए वन नीति का प्रमुख उद्देश्य, ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, ये भी सही, देश की प्राकृतिक विरासत की संरक्षण को जो सो संरक्षण प्रदान करने के लिए, ये भी सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो होगा सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में पूछा गया, बांधगढ़, ठीक है दोस्तों, बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो बांधगढ़ भारत के किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जल किस प्रकार का साधन है। जल जो है सो किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों, किस प्रकार का संसाधन है जल। तो आप सभी जानते हैं कि जल जो है नवीकरणीय संसाधन है, इसका जो है पुनर्निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, नवीकरणीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से दूषित, प्रदूषित और मानव उपयोगी के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो किन कारणों से जल जो है सो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, फिर भी जो है सो किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है और मानव उपयोगी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, ठीक है दोस्तों, मानव के उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं जल दूषित होने के कारण। तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, घरेलू और औद्योगिक कचरे को जो सो जल में मिलाने से भी जल जो होता है सो दूषित होता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग से, संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग से भी हो जाएगा। तो कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सो बहुत सारे रसायन मिले होते हैं उर्वरकों में। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती, मानसून के आगमन के साथ उस समय जो फसल बोई जाती है, वे फसल किसके अंतर्गत आते हैं, खरीफ, रबी, जायद या फिर इनमें से सभी। तो ये जो सो मानसून जब बारिश स्टार्ट होता है तो उस समय खरीफ फसल बोया जाता है, धान ये सब, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है, खरीफ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस खनिज का इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस खनिज का इस्पात जो है सो विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज का। तो राइट आंसर ऑप्शन 1, मैग्नीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 1904 में, वर्ष जो सो 1904 में भारत के किस राज्य एवं शहर में प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया, प्रथम, ठीक है दोस्तों, क्या प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। तो कहाँ पे सबसे पहले जो सो कारखाना स्थापित किया गया था दोस्तों। तो ये तमिलनाडु और चेन्नई में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तमिलनाडु और चेन्नई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लोकतंत्र की आत्मा, ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र की आत्मा क्या है, लोकतंत्र की आत्मा क्या है, जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म कर देता है, विभिन्न समूहों के बीच जो सो टकराव को खत्म कर देता है, स्वतंत्रता है, समानता है, सत्ता की साझेदारी है या फिर सहयोग है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सो 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी से, ठीक है दोस्तों, विभिन्न समूह के बीच जो है सो टकराव को खत्म कर देता है सत्ता की साझेदारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो किनके बीच जो है सो बोलने वाले समूहों के बीच जो है सो तनाव बढ़ने लगा बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में, किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच जो है सो तनाव बढ़ने लगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच और डच में, ठीक है दोस्तों, फ्रेंच और डच भाषा को लेकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
किस प्रकार की शासन व्यवस्था, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उनकी विभिन्न अनुक्रमिक इकाइयों के बीच बांटी जाती है। तो किनके बीच? तो संघीय शासन व्यवस्था के बीच, ठीक है दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था के बीच बांटी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन संघ सूची के विषय है? तो संघ सूची का विषय कौन सा है दोस्तों? तो संघ सूची का विषय यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, ठीक है दोस्तों, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग जो सो संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान धर्म के आधार पर, संविधान जो सो धर्म के आधार पर किए जाने वाले किस तरह की भेदभाव को क्या घोषित करता है? तो किस तरह के भेदभाव को जो सो क्या घोषित करता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सो 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अवैधानिक, ठीक है दोस्तों, अवैधानिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 24। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, दो दलीय, बहुदलीय या फिर तीन दलीय दोस्तों? तो बहुदलीय है। भारत में जो सो बहुदलीय शासन व्यवस्था है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर, बहुदलीय शासन व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25। निम्न में से मानव विकास का क्या अर्थ है? तो मानव विकास का क्या अर्थ है दोस्तों? तो आप सब जानते हैं कि मानव विकास का अर्थ है मानव में गुणात्मक सुधार करना, मानव में गुणात्मक सुधार करना। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किसी वर्ष में, किसी वर्ष में उत्पादित खाली जगह के कुल मूल्य को घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कुल मूल्य को जो है सो घरेलू उत्पाद कहा जाता है दोस्तों। तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, सभी वस्तुओं और सेवाओं को जो सो कुल मूल्य के सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 होगा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं एवं व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? तो ये सभी देखिए जो सो क्या है, सेवाएं वाला है, ठीक है, सभी जो सो सेवा, परिवहन, भंडारण, संचार, जिसमें सेवा प्रदान किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र में शिक्षा, ये सभी जो सो आते हैं, तो सेवा वाला क्षेत्र जो सो तृतीयक। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तृतीयक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जिसमें मुद्रा के प्रयोग के बिना ही वस्तुओं का भी विनिमय होता है, ठीक है, वस्तुओं ही के बिना ही जो सो विनिमय होता है, तो वहाँ किसका होना अनिवार्य माना जाता है? तो वहाँ पे किसका होना जो सो अनिवार्य माना जाता है? तो आप सभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न देशों, ठीक है दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वैश्वीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, जो कि सेट 2 सामाजिक विज्ञान सेट 2 का, ठीक है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 24 दिसंबर, 26 जनवरी, 5 जून। और अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया दोस्तों, आप वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि जो सो पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आप सभी को वहां पे डाल दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल, वहां से आप सभी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यूट्यूब पे जो सो इस चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप सभी उसे देखकर एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।